हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 साइंस का, क्लास 8th का, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहले मैंने आपको 3 पार्ट में इसके बारे में बताया था, इस टॉपिक के बारे में, बट आज हम रिवाइज करेंगे पूरा और जो पॉइंट छूट गए थे वो भी हम कवर करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम इसको रिवाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, जो कि हमारा चैप्टर है, इसके रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन बताई थी कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर कब आया, एग्रीकल्चर के पहले क्या सिचुएशन थी। तो एग्रीकल्चर के पहले जो इंसान जो था वेंडरर था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, किसके लिए? खाने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस एक जैसी नहीं थी, अलग अलग जगह। अब जब आप जाएंगे, कहीं पे गर्मी थे, कहीं पे बारिश थी, कहीं पे सर्दी थी, तो इसलिए 10,000 BC तक जो था एग्रीकल्चर का कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो 10,000 BC के बाद जो है एग्रीकल्चर जो है, इसको हमने देखा कि ये प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, तो देखिए ये चीज़ें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट आता है क्रॉप का। तो देखिए क्रॉप क्या होता है। क्रॉप होता है, जैसे कि सपोज करो आपने कोई एक प्लांट लगाया और उसको लार्ज स्केल में लगाया, चाहे वो बीट है, चाहे वो पैडी है, चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो, आपने लार्ज स्केल पे लगाया, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन की, तो बहुत ज़्यादा उसको नंबर में लगाया, तो इट मीन्स हम उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप। क्रॉप होता है जो कि एक ही प्लांट जो है उसको आप पूरे एरिया में लगाएं, समझ आए? चाहे वो 1 कनाल है, 1 एकड़ है, कितना भी हो, तो जब आप पूरे एरिया में एक ही प्लांट लगाएंगे, ठीक है, तो वो भी लार्ज नंबर में, तो मतलब लार्ज नंबर में, तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे क्रॉप, ठीक है। फिर से सुनिए, क्रॉप क्या होता है? जब आप एक प्लांट को लार्ज नंबर में लगाएंगे, तो मतलब कहने का एक ही प्लांट को लगाना है, अलग अलग कौन लगाना है, ठीक है। एक ही प्लांट को लगाएंगे बड़े एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे बीट को लगाते हैं, बीट के बीच में पैडी नहीं लगाते हैं, ना ही बीट के बीच में कोई मेज़ लगाते हैं, ठीक है। तो बीट लगाएंगे, एक ही प्लांट लगाएंगे और पूरे एरिया में लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब उसको ज़्यादा नंबर में लगाएंगे तो उसको बोलेंगे हम क्रॉप, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब क्रॉप लगाना है उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन बी फेवरेबल चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, जैसे रेनफॉल होनी चाहिए, जैसे आपके पास ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उस एरिया में, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए, तो नमी नहीं होगी तो क्रॉप सूख जाएंगे, ठीक है। रेनफॉल भी चाहिए, क्योंकि कई जो क्रॉप्स हैं वो डिपेंड है रेनफॉल पे, ठीक है। तो जैसे पैडी जो है उसको मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि पानी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे खारिफ और राबी की। देखिए खारिफ क्रॉप जो है वो समर सीज़न में सो किए जाते हैं, ठीक है। समर सीज़न कहने का मतलब ये है जून से लेकर सितंबर तक। जून में हम क्या लगाते हैं? पैडी लगाते हैं, ठीक है। पैडी लगाते हैं तो पैडी जो है उसको पानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये रेनी सीज़न में लगाई जाती है, ठीक है। तो रेनी सीज़न में और क्या लगाया जाता है? सोयाबीन, ठीक है, सोया, उसके बाद मेज़, मक्की और ग्राउंडनट, ठीक है। उसके बाद राबी की बात करें तो राबी क्रॉप जो है ये उगाए जाते हैं आपके बीट में, उसके बाद हम बात करें राबी की, तो राबी क्रॉप जो है ये उगाया जाता है अक्टूबर में, और इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं अप्रैल में। तो जिसकी एग्जांपल है वीट, पी, ग्राम और मस्टर्ड, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली है पॉइंट्स में, ठीक है। पॉइंट्स में कहने का मतलब हमारे पास जो ये सारी चीज़ें अगर हम करना चाहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब ये प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि हमने एग्रीकल्चर को, यानी कि खेतीबाड़ी करनी कैसे है, प्लांट लगाना है, क्या सीड लगाना है, किस तरीके से हमने उसकी प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस बताए और कुछ स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल जो है, सॉइल की प्रेपरेशन का मतलब क्या है? सॉइल को तैयार करना, ठीक है। सॉइल को तैयार करने का मतलब क्या है? सॉइल को लूजन करना। ये नहीं कि सॉइल हार्ड होगी तो उस पर हम मतलब कि हम सीड लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमने क्या करना है? उसको कल्टीवेटर के साथ या फिर प्लो के साथ मतलब कि उसको क्या करना है? लूज़ करना है सॉइल को, ठीक है। लूज़ करना है यानी कि जो नीचे वाली लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल होगी वो लूज़ हो जाएगी और वो अच्छी तरह से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेगी और सीड जो है गहराई तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर सोइंग। देखिए जब आपने सॉइल को लूज़ कर लिया है, यानी कि आपने सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है? हमने उस सॉइल में हमने डालने हैं बीज, ठीक है। तो बीज जो है हमने नेक्स्ट स्टेप है बीज डालने का, उसको बोलते हैं सोइंग, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र ऐड करना। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है?
फर्टिलाइज़र, यानी कि उस चाहे वो नेचुरल हम बात करें जैसे मैन्यूर है या फिर जो सिंथेटिक जो हम मैन मेड है जो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, या जिसको हम यूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें इरिगेशन। अब देखिए, जब आपने क्रॉप लगा ही दिया है, अब आपने क्रॉप को लगा ही दिया है फील्ड में, तो वहाँ पर इरिगेशन यानी कि पानी भी आपको एक्सेस में कह सकते हैं रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए, ठीक है। तो ताकि क्रॉप की जो है हेल्थी ग्रोथ हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखना है कि प्रोटेक्शन। अब वीड्स को से भी उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी कि देखिए अब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई क्रॉप लगाते हैं फील्ड में, ठीक है, तो पैरेलल क्या होता है, किसकी ग्रोथ होती है, वीड की। तो वीड जो एक अनवांटेड हम कह सकते हैं कि एक ऐसी हम कह सकते हैं कि ऐसा प्लांट है जो ग्रो करता है पता नहीं चलता, और ये क्या करता है, compete करता है किसके साथ, जो क्रॉप होता है जो हमने लगाया तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करेगा, और ये भी पैरेलल ग्रो करेगा। तो इसलिए जो वीड से बचाना सबसे बड़ी हमारी हम कह सकते हैं कि एक हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हार्वेस्टिंग। अब ये सब कुछ जब हो जाता है, हेल्दी ग्रोथ हो जाती है प्लांट की, तो फाइनली हमारे पास जो एंड सीज़न होता है, जैसे हम बात करें समर सीज़न की, तो हम कह सकते हैं कि सितंबर में हम हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसको मतलब कि कोई भी फसल लगाई हमने, ठीक है। उसके बाद हम अक्टूबर वाली काटते हैं, किस में हार्वेस्ट करते हैं, अप्रैल में, जैसे हम बीट काटते हैं, ठीक है, बीट को हम हार्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ये आ गया हार्वेस्टिंग। उसके बाद स्टोरेज। अब प्रॉपर स्टोरेज जो है वो ज़रूरी है, बड़े बड़े गोदाम हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने स्टोर करके रखना होता है किसको, जो हमने मतलब कि ग्रेन्स वगैरह जो हैं, मतलब कि जो हार्वेस्ट किए हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स वगैरह हमने इकट्ठे किए हैं, तो उनको जो है हमने बड़े बड़े गोडाउन्स में रखना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र और मैन्यूर। देखिए, फर्टिलाइज़र जो है आपको पता है एक सिंथेटिक हम कह सकते हैं एक सब्सटेंस है। फर्टिलाइज़र जो है ये एक मैन मेड प्रोडक्ट है जो फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और मैन्यूर जो है ये आपको पता है जैसे काऊ डंग है या फिर जो रिमेन्स होता है प्लांट्स का, ठीक है, और उसका बना होता है। और ये जो है फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, इसको हम ओपन फील्ड में बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई पिट गड्ढा वगैरह हो गया उसमें, ठीक है। उसके बाद ये तो आ गया फर्टिलाइज़र और मैन्यूर, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, फर्टिलाइज़र जो है ये केमिकल, ठीक है, केमिकल से बनता है, यानी कि ये खुद एक टाइप का एक हम कह सकते हैं कि केमिकल का बना हुआ है, ठीक है, जैसे यूरिया है। उसके बाद ये मैन्यूर है, ये नेचुरल होता है, ये हेल्थ के लिए कोई इशू क्रिएट नहीं करता, जबकि फर्टिलाइज़र करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्रॉप रोटेशन की। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है क्रॉप रोटेशन में। देखिए जैसे आपके पास लैंड है, ठीक है, लैंड है आपके पास, आपने क्या किया, उस लैंड पे आपने वीट लगाई, वीट के बाद कुछ और क्रॉप लगाया, तो क्या होता है कि ये जो क्रॉप रोटेशन प्रोसेस है इसमें क्या है कि अल्टरनेटिवली दूसरा क्रॉप लगाया जाता है या दूसरी कोई ऐसी फसल लगाई जाएगी जिससे कि मतलब कि जो सॉइल है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है मेंटेन रहे। तो क्रॉप रोटेशन एक न्यू टेक्निक है। हम कह सकते हैं कि ये टेक्निक जो है ये हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव एक के बाद दूसरा, यानी कि एक सीज़न में एक क्रॉप लगाया, दूसरे में और कोई लगा दिया, ठीक है। एक में जैसे वीट लगाया, दूसरे में आपने कोई लेग्यूमिनस लगा दिया, जिससे कि सॉइल की जो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट रिच रहे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर की, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर कहने का मतलब ये है कि अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि पानी के सोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर। देखिए वाटर कहाँ से आता है, पॉन्ड से आता है, लेक से आता है, रिवर से आता है, ट्यूबवेल से आता है, वेल से आता है, या फिर कहीं से भी, मतलब जहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखना है कि जो हमारा टॉपिक क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमने खेतों में पानी देना है। तो भाई खेतों में पानी देना है, तो अब यहाँ पे जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो कुआं था, और भी काफ़ी सारे मतलब कि टेक्निक्स थी जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते थे, लेकिन वो होते तो मतलब कि चीप थे, लेकिन लेस एफिशिएंट होते थे। क्या होते थे? लेस एफिशिएंट, यानी कि उसमें आपको लेबर, ह्यूमन और एनिमल लेबर जो थी वो यूज़ की जाती थी। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न मेथड्स जो हैं उसमें हम यूज़ करते हैं दो मेथड। देखिए इरिगेशन के लिए, एक तो आ गया स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कोई भी पानी का हम कह सकते हैं कि वेल है, ट्यूबवेल, कुछ भी है, वहाँ पर हमने क्या मोटर फिट की है, वहाँ पे अपने पंप लगाया है, और वो पंप जो है, ठीक है, वो पंप जो है वो पाइप्स के साथ, और खासकर ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है अनइवन लैंड पे। अनइवन क्या कहते हैं, जैसे जो कोई लेवल नहीं हो, जो लेवल के मतलब लेवल मतलब ऐसा ना हो,
अनइवन हो, ऐसा 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 इस टाइप का लैंड जो है अनइवन लैंड होता है, ठीक है, जो प्लेट्यू की फॉर्म में उसको अनइवन बोलते हैं। तो लेवल लैंड को नहीं, मतलब कि अनइवन लैंड को बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। स्प्रिंकलर में क्या होता है कि जैसे कि आपका जो मेन पाइप है उसके साथ जोड़ी जाती हैं वो पाइप्स जहाँ जो मतलब कि हमने उस एरिया में लगाई होती हैं, जो एरिया हमने क्या करना था, वाटरिंग करनी होती है जहाँ पे, ठीक है, जिनको पानी देना होता है। तो क्या होता है कि जो मेन पाइप जो होती है उसके साथ वो पाइप्स लगाई जाती हैं, और ये जो छोटी छोटी पाइप्स लगाई होती हैं मेन पाइप्स के साथ, और इनके ऊपर होती हैं रोटेटिंग नोजल्स जो घूमती रहती हैं, ठीक है, घूमती रहती हैं। जैसे हम पंप पीछे से ऑन करते हैं तो अंडर प्रेशर ये पानी जाता है और एस्केप करता है उन रोटेटिंग नोजल्स से, और नोजल्स जो है ऐसे फाउंटेन टाइप जो है स्प्रिंकल करती हैं, यानी कि छिड़काव करती हैं उन क्रॉप्स पे जो वहाँ पे लगाई होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि पानी का कम से कम नुकसान होता है, ठीक है, और प्रॉपर एरिया पर टारगेट रहता है जिस एरिया में पानी देना है, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम। और ये उन जगह पे होता है जहाँ पर पानी की कमी हो, स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम में क्या है, सुनिए ध्यान से। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि आपने पहला नंबर तो ये उन एरियाज़ में होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है, पानी पूरा तो आपको पता होता नहीं है। तो ड्रिप सिस्टम मेन हम कह सकते हैं कि पानी की कनेक्टिविटी जहाँ पे होगी इसकी, तो ये सीधा फील्ड में जाएगा और ये सीधा रूट्स के साथ, यानी कि ये पानी देता है सिर्फ रूट्स को, डायरेक्ट इसका लिंक होता है किसके साथ, ये मतलब हम कह सकते हैं कि सीधा इसका रूट्स के ऊपर ये मतलब कि पानी जो है उन पार्ट्स पे देता है रूट के ऊपर, ठीक है। इसका फोकस होता है रूट, ओनली रूट पर ये, ठीक है, रूट्स को कवर करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये टारगेट एरिया, यानी कि पानी जो है मेन सोर्स से सीधा जाता है टारगेट एरिया यानी कि रूट्स पे। उससे क्या होता है कि पानी की वेस्टेज कम होती है, और होती ही नहीं इवन। तो ये उन एरियाज़ में होता है जहाँ पर पानी बिल्कुल कम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात अभी की कि कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, जैसे हम वीड्स कहते हैं, ठीक है, जो पैरेलल ग्रो करती हैं किसके साथ, जो पैरेलल ग्रो करती हैं हमारे मेन क्रॉप के साथ, जैसे वीट है, बाजरा है, ज्वार है, कुछ भी है, ठीक है। तो उसके बाद इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। किसका, वीडीसाइड्स का। वीडीसाइड्स क्या है, वीडीसाइड्स कुछ केमिकल्स हैं। वीडीसाइड्स क्या है, वीडीसाइड्स कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं वीड्स को ख़त्म करने के लिए। इनका स्प्रे करते हैं हम, जैसे हम मतलब कि हमने कोई भी मतलब कि क्रॉप के मैच्योर होने से पहले ही ये चीज़ें सारी करनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है हमारी 2,4-D। ये क्या है, ये बेसिकली पोजीशन है, ठीक है। और ये D मीन्स, अब ये 2,4-D केमिकल जो है इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये इसको मारने के लिए पेस्ट को, ठीक है, आई समझ। इसको 2,4-D को क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये पेस्ट को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, समझ आई। अच्छा, और हम इधर एक और मतलब की नज़र लगाते हैं, हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग, जब हम जैसे कोई भी चीज़ जैसे हमने लगाई, जैसे सपोज करो हम कोई भी क्रॉप लगाते हैं, एक टाइम पीरियड होता है उसका मैच्योर होने का, तो लगभग 3 या 4 महीने लग जाते हैं क्रॉप को मैच्योर होते। तो उस टाइम के बाद हम क्या करते हैं, जैसे 3-4 महीने हो गए, चौथा महीना आया, तीसरा महीना आया, जब भी मैच्योर होता है तो लगभग 4 महीने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो हार्वेस्ट के बाद हम हार्वेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हार्वेस्ट के जगह पर आप देखना सिकल यूज़ करते हैं, छोटी सी वो होती है, टूल होता है, उसको यूज़ करते हैं, या फिर जहाँ पर बड़े ज़्यादा बड़े खेत होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्या, हार्वेस्टर। क्या करते हैं यूज़, हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर क्या करता है, हार्वेस्टर जो है वो मशीन होती है, मशीन यूज़ करते हैं हम, और वो मशीन जो है पूरे बड़े जो एरियाज़ होते हैं, क्रॉप लगाए होते हैं, उसको हार्वेस्ट करती है, ठीक है, समझ आइए, हार्वेस्टर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनली स्टोरेज। अब स्टोरेज देखिए अगर छोटी स्टोरेज है, अब छोटी स्टोरेज कहने का मतलब कम मतलब कि कम अगर हमारे पास ग्रेन्स हैं तो हम उनको जूट बैग्स में रखेंगे, बोरियां वगैरह देखी होगी आपने जूट की, तो जूट बैग्स में रखेंगे, या फिर उनको मेटेलिक बिन्स में रखेंगे। बड़े बिन्स होते हैं ना, 2-2, 3-3 क्विंटल के, तो उसमें हम रखेंगे, ठीक है, या 10-10 क्विंटल के भी होते हैं कुछ। तो या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे बड़ी है, अब जैसे गवर्नमेंट उठाती है, गवर्नमेंट जो है वो किसानों से उठाती है बड़ी अमाउंट में, हम कह सकते हैं कि बड़े नंबर्स में, हम कहते हैं कि कई टनों के हिसाब से
2 या 200 या 300 मिलियन टन उठाएगी, तो इट मीन्स वो क्या करेगी, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज या फिर साइलोस जो हैं उनमें रखेगी और उनको पहले ही केमिकल ट्रीट कर देगी, उन एरियाज़ को केमिकल ट्रीटमेंट दे देगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए फर्दर, ठीक है, ताकि उधर पेस्ट वगैरह ना हो, ना ही वो मॉइस्चर उनको लगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, ध्यान से सुनना, सेपरेशन ऑफ व्हीट फ्रॉम चैफ। अभी चाफ क्या आता है? चाफ होता है वो जो आप कोई भी फसल होती है उसके जो छिलके होते हैं, छिलकों से आपने ग्रेन्स कैसे अलग करने हैं, तो चाफ के थ्रू ही। और इसमें एक मशीन यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। अब कंबाइन जो होती है हार्वेस्टर और मतलब कि थ्रेशिंग, यानी कि ये प्रोसेस होता है पूरा, इसको बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि आपने चाफ से अलग किया किसको, व्हीट को या ग्रेन्स कोई और हो गए, तो उनको जब अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। और हार्वेस्टर और थ्रेशिंग मशीन सेम ही होती है और एक ही होती है, उसको हम बोलते हैं कंबाइन, यानी कि व्हीट को अलग करती है जो चाफ से, उसको हम बोलते हैं कंबाइन, ठीक है, ये मशीन होती है, समझ आई। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान से सुनना। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे कि पीज़ हो गए, ठीक है, सोया हो गई, तो ये प्लांट्स लगाते हैं क्यों? कारण ये है कि इनकी रूट नड्यूल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब नड्यूल्स क्या होती हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, क्यों लगाते हैं हम लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स याद रखना, पहला नंबर तो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट नड्यूल्स में, नोड्यूल्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इसका काम क्या है, इसकी एक एग्जांपल भी सुन लो, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा, राइजोबियम। तो ये जो है किसकी वजह से होता है, ये इन मतलब कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है। ये कौन सा, उनकी नड्यूल्स में छिपा होता है, कौन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं। और यही जो है सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, याद रखना इस चीज़ को। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, ये वही नाइट्रोजन उठा के प्लांट को देता है, ठीक है, और उसको और जो सॉइल है, सॉइल की नेचुरल प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्योंकि ये रूट नड्यूल्स में होता है इन प्लांट्स की, ठीक है। यानी कि उस लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो उसकी रूट नड्यूल्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम राइजोबियम बोलते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, उसको कन्वर्ट करते हैं वो अमोनिया में, समझ आई। और अमोनिया क्या है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है, समझ आई इस पॉइंट की, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम आपके मतलब प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू को। जब आप ज़्यादा नंबर में आप अपने कैटल को रखोगे, तो उसको हम मतलब किसके लिए, या तो हम कह सकते हैं कि अपने मीट के लिए, या फिर हम कुछ भी मिल्क के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि आपने रेयर करना, ठीक है, किसको, लाइव स्टॉक को, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और ये कहाँ पर रखा जाता है इनको, अपने फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे हमने कंक्लूड कर दिया है, इसको हमने यहाँ पे टॉपिक को वाइंड अप करना है। न्यू टॉपिक के लिए, नए चैप्टर के लिए आपने कल वेट करना है। 8th क्लास का 2nd चैप्टर हम कल लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।